तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। आई नो मैंने अपनी एंडिंग वीडियो ऑलमोस्ट मूवी रिलीज के 2 से 3 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या करो यार, चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं एंड ये थोबड़े के लिए थोड़ा सा माफी क्लीन शेव हो चुका है। तो वीडियो पे बढ़ते हैं। सो अगर तुमने पुष्पा 2 दी रूल अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, एंजॉय कर लिया है, थिएटर एक्सपीरियंस ले लिया है, तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज खाली फोकट स्पॉइलर हो जाएगा यार। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पुष्पा 2 दी रूल की एंडिंग और इसका जो अगला पार्ट आने वाला है, यानी कि पुष्पा 3 दी रैम्पेज के फ्यूचर के ऊपर। जितना भी कुछ हम लोग को समझ में आया उस पर अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्ट 2 का एक छोटा सा सिनॉप्सिस ले लो कि भाई एक रिकॉल हो जाएगा तुम्हारे लिए मूवी का। तो मूवी की शुरुआत होती है जापान की फाइट सीक्वेंस से, जिसके बाद पुष्पा को बुलेट लगती है, वो पानी में गिर जाता है और फिर वहां से हमें एक पूरा फ्लैशबैक का सीक्वेंस देखने मिलता है थ्रू द इंटायर मूवी, जहां फ्लैशबैक की शुरुआत होती है छोटे पुष्पा से। फिर पुष्पा नींद से जागता है, वो काइंड ऑफ एक सपना देखता रहता है। फिर उसके बाद हमें मूवी के अंदर कई सारे सब प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पे मूवी का जो ओवरऑल मेन जो सबसे बड़ा मेन प्लॉट रहता है ना, जो कि इन सारे सब प्लॉट्स के नीचे छुपा रहता है, वो ये रहता है कि श्रीवल्ली की ना एक इच्छा पूरी करनी है पुष्पा को। जहां पे वो इच्छा ये रहती है, वो विश ये रहती है कि भाई पुष्पा की एक अच्छी खासी फोटो ना श्रीवल्ली को चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, ताकि वो अपने घर के एक खाली जगह पे लगा सके। हाँ भाई, ये पूरा का पूरा मेन प्लॉट। इसके अंदर हमें कई सारे सब प्लॉट्स देखने मिलते हैं, जिसके अंदर फिर वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो निकलवाने जाता है, वहां पे वो चीफ मिनिस्टर से मना कर देता है। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त यानी कि सिद्धप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सीधा 500 करोड़ का ऑफर दे देता है। फिर उसके बाद वो 500 करोड़ के लिए वो एक अच्छी खासी डील करता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमीद से। अब इन सब के अंदर ना एक और सब प्लॉट ये भी चलता रहता है कि हमें भंवर सिंह शेखावत का भी एक पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है कि वो किस तरह से पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ा है कि भाई मुझे कैसे भी करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तो यहाँ पे हमें एक और सब प्लॉट देखने को मिलता है पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत का एक कंप्लीट वर्सेस एक उनका ब्रोमांस देखने मिलता है, सीधा सीधा बोलूं तो, जिसमें फिर हमीद से डील कंप्लीट हो जाती है। चेन्नई टू श्रीलंका, श्रीलंका से फिर वहां पे जहां पे भी माल जाना है वो चला जाता है। इन बिटवीन हमें कई सारा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा के बीच में, जो कि काफी अच्छा था। और ये पूरा पर्पस ना इंटरवल तक चलता है, जहां तक हमें इंटरवल में ना मूवी का मेन बड़ा एक्ट दिखाया जाता है, जिसमें हमें पुष्पा का वो रौला अवतार देखने मिलता है कि उसको अपनी इज्जत कितनी प्यारी है कि वो एक सेकंड के लिए भी झुक नहीं सकता। फिर इंटरवल आता है और फिर सेकंड हाफ में हमें मूवी का सबसे बेहतरीन सीक्वेंस देखने मिलता है जतरा का, जिसमें फिर जतरा के सीक्वेंस से पहले ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली पुष्पा की जो वाइफ है श्रीवल्ली, वो प्रेग्नेंट रहती है। फिर पुष्पा उसके लिए एक पूरा बहुत ही भयंकर डांस नंबर करता है एंड लिटरली वो कुछ अलग ही था यार। वो उसके अभी स्टिल मैं रील्स देख रहा हूँ ना, या जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है उससे रिलेटेड, स्टिल मुझे उस चीज को लेके वो याद करके ना, वो विजुअल्स याद करके भाई गूज़बम्स आ रहे हैं। वो इतना इंपैक्टफुल था एटलीस्ट मेरे लिए भाई। वो डांस सीक्वेंस के बाद पुष्पा अपनी इच्छा रखता है कि भाई मुझे बेटी ही चाहिए, मैंने माँ से बेटी ही मांगी है, जिसके लिए वो थ्रू आउट द पूरा इंटायर डांस सीक्वेंस होता है। जिसके बाद एक अगेन सॉन्ग आ जाता है विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। वहां पे चीजें काफी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जिसके बाद हमें मूवी का फाइनल एक्ट देखने मिलता है। ये जो था डांस नंबर, वो मूवी का सेकंड एक्ट था। और फिर उसके बाद हमें मूवी का थर्ड एक्ट देखने मिलता है, जो वो पूरा रौला वाला अवतार होता है, जिसमें पुष्पा की जो नीज रहती है कावेरी, उसको कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं और फिर उसके बाद पुष्पा उसे रेस्क्यू करता है। तो ये सारा सिनेरियो हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ना तुम लोग कैरेक्टर्स अच्छे से समझ लो कि भाई कौन क्या है, क्योंकि उसके बिना ना तुम्हें एंडिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो कावेरी को जिस लड़के ने उठाया था, जिन गुंडों ने उठाया था, वो एक्चुअली था बुग्गी रेड्डी। अब बुग्गी रेड्डी कौन है? बुग्गी रेड्डी है शोभा रेड्डी का बेटा। अब शोभा रेड्डी कौन है? शोभा रेड्डी वो कोल माइनिंग वाला बंदा है, जिसके पास पुष्पा अपनी डील लेके गया था कि भाई मुझे यहाँ पे एक फोन करना है, इसलिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दे रहा हूं। तो वो है शोभा रेड्डी। अब शोभा रेड्डी किसका भाई है? जो कि हमें मूवी के एंडिंग में पता चलता है कि शोभा रेड्डी एक्चुअली प्रताप रेड्डी का भाई है। अब प्रताप रेड्डी कौन है? प्रताप रेड्डी एक्चुअली है जो सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जिसके पास पुष्पा गया था चीफ मिनिस्टर को बदलवाने, यानी कि सिद्धप्पा को अपनी कुर्सी दिलाने की भाई वो सीएम बन जाए। तो वो है सेंट्रल मिनिस्टर, और सेंट्रल मिनिस्टर का भाई है शोभा रेड्डी। शोभा रेड्डी का बेटा है बुग्गी रेड्डी, जिसने कावेरी को किडनैप किया था फाइनली। जिसके बाद फिर एंडिंग में क्या होता है, पुष्पा बुग्गी रेड्डी को और उसकी जो पूरी पलटन रहती है उसको लुढ़का देता है एकदम रपा 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 रप करके। फिर उसके बाद वहां पे ना शोभा रेड्डी आता है, यानी कि बुग्गी रेड्डी का बाप आता है पुष्पा को मारने के लिए। वो कावेरी पे हाथ डालता है तो पुष्पा सीधा उसे त्रिशूल से ही मार देता है। अब यहाँ पे पूरा क्लाइमेक्स का सीक्वेंस चल रहा है, जहां पे पुष्पा का जो भाई रहता है, जो उसको थ्रू आउट द पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बेइज्जत करता रहता है, वो आता है पुष्पा के घर पे, उसकी माँ से माफी मांगता है, पूरा पैरों में गिर जाता है। और वहां पे जो एक एंडिंग का रोने वाला सीक्वेंस आया था ना, क्योंकि पुष्पा थ्रू आउट द टाइम नहीं आता है नीचे, वो नाराज ही रहता है अपने भाई से। तो वहां पे वो बोलता है कि उसका बड़ा भाई बुला रहा है, उसे आना ही होगा। वो एक सीक्वेंस के बाद जब पुष्पा के रोने वाला सीक्वेंस आता है ना, लिटरली भाई वो
फील हो गया। मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूँ, सेंसिटिव बंदा हूँ, तो मुझे वहां पे चीज फील हो गई। जिसके बाद पुष्पा अपनी पूरी फैमिली, श्रीवल्ली माँ सभी को लेके कावेरी की शादी में जाता है। वहां पे अब दो चीजें यहाँ पे ना पैरेलली चलती है। सबसे पहले यहाँ पे पुष्पा की जो भांजी रहती है उसकी शादी के सीक्वेंसेस को दिखाया जाता है, और उसी के साथ साथ जो प्रताप रेड्डी है वो अपने भाई शोभा रेड्डी और बुग्गी रेड्डी का, जिनको पुष्पा ने मार दिया था रेस्क्यू करते टाइम पे, तो उनका श्राद्ध कर रहा है। अब उस श्राद्ध के दौरान ना, उस फ्यूनरल के दौरान कई सारे लोग आए हैं, जिसमें फिर प्रताप रेड्डी ना किसी को एड्रेस करता है कि भाई सभी लोग आए हैं लेकिन वो नहीं आए हैं। फिर उसके बाद हमें एक बुके का सीक्वेंस देखने मिलता है, जिसमें एक बुके उनके पास आता है और उस बुके में ना कुछ स्कल टाइप का कुछ समथिंग बना रहता है, जिसके लाल आंखें हैं, पीछे कई सारे बाल वगैरह सांप वे में लटक रहे हैं एंड ऑल, वो सारी चीजें होती है। और वही सेम बुके हमें पुष्पा की जो नीस रहती है कावेरी, उसकी शादी में भी देखने मिलता है। फिर उसके बाद सीन कट होता है और फिर हमें लॉन्ग शॉट में एक देखने मिलता है कि कोई बंदा जो एकदम वही स्कल वाले लोगों का कपड़ा पहन के डेटोनेटर से बॉम्ब को दबा रहा है, और वहां पे एक ब्लास्ट हो रहा है जहां पे कावेरी की शादी हो रही है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें पुष्पा 3 द रैम्पेज की अनाउंसमेंट देखने मिलती है। तो ये है कंप्लीट मूवी, जहां पे मैंने एंडिंग के ऊपर अच्छे से बात कर ली। अब इस थोड़ा सा ना एंडिंग को अच्छे से समझते कि यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल रहता है कि ये स्कल क्या चीज है, दूसरा सवाल रहता है कि ये बंदा कौन है, तीसरा सवाल रहता है कि अब पुष्पा किसके लिए पार्ट 3 में रैम्पेज बनेगा, क्योंकि जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम रखे गए हैं, राइज, रूल और रैम्पेज, ये एक तरह से ना पुष्पा के इंटायर कैरेक्टराइजेशन को दर्शाते हैं कि भाई इन पार्ट में पुष्पा क्या करेगा या क्या होगा उसके साथ। तो पार्ट 3 में रैम्पेज है तो डेफिनेटली पुष्पा एकदम अग्रेसिव जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर 3 सवाल में से सबसे पहला सवाल कवर अप करते हैं कि ये लोगों का क्या सीन है। इस लोगों को समझने के लिए तुम्हें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो शोभा रेड्डी है यानी कि बुग्गी रेड्डी का बाप है, वो कोल माइनिंग इन सब का बिजनेस करता था। वो लोग ने एक समथिंग पूरा एम्पायर बनाया था जिसमें कईयों को मारा था एंड ऑल समथिंग हुआ था। तो ये आई गेस ना इनका एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे लाल चंदन के एक्सपोर्ट और उनकी डील्स के लिए सिंडिकेट मेंबर्स थे, इनका भी एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कोल और माइनिंग में इन सब में डील करेगा। तो उनके मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अगर तुम प्रताप रेड्डी को सुनोगे भी ना तो कहता है कि सभी लोग यहाँ आए, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप तो रहेगा जो वहां पे उतने लोग आए हैं। फिर उसके बाद वो पूछता है कि भाई वो नहीं आए हैं, तो प्रोबेबली जो वो रहेगा ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड या समथिंग, तो वो एक्चुअली ये बंदा है जिसने वहां पे डेटोनेटर से ब्लास्ट किया था। तो डेफिनेटली भाई इसने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है उसमें कोई ना कोई तो डेफिनेटली मरेगा। शायद से श्रीवल्ली भी मर सकती है, या अगर श्रीवल्ली नहीं मरेगी क्योंकि ऑब्वियसली एक फीमेल होना जरूरी है पार्ट 3 के लिए भी, तो प्रोबेबली श्रीवल्ली नहीं मरेगी, लेकिन मरेगा तो उसके पेट में जो बच्चा है वो। ये एक ना बहुत मोटिवेटेड सीन होगा कि भाई पुष्पा एक्चुअली इनके लिए रैम्पेज करेगा और उनकी जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें खत्म करेगा। तो ये चीज होगा पुष्पा का एक्चुअल रैम्पेज। खैर दैट्स इट फॉर वीडियो। आई गेस तुम लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने कितने भी इवेंट्स की जितनी बातें की, फिर एंडिंग की, फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन या अगला जो भी कुछ सिनेरियो होगा उन सब के ऊपर अच्छे से बात कर ली है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूंगा यार अच्छे से। उसी के साथ साथ तुम अपने ओपिनियंस बताओ और अपनी थ्योरीज बताओ, और ये भी बताओ इस एक्टर को कौन प्ले कर सकता है रादर देन विजय देवरकोंडा, क्योंकि वो बहुत पुरानी न्यूज है। इट्स जस्ट हैप्पी बर्थडे विश, वो उतना मैटर नहीं करता। और ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।